हाय एवरीवन, मेरे सारे व्यूवर्स, मेरे सारे स्टूडेंट, मेरे सारे दोस्तों को दुर्गा पूजा एवं दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आप लोगों से पिछले कई सप्ताह से मुखातिब होना चाह रहा था, लेकिन मैं समय नहीं निकाल पा रहा था। हालांकि मैं आपके लिए वीडियो बना ही रहा था, अपलोड कर रहा था, आप लोग देख भी रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, आप लाभान्वित भी हो रहे हैं, जो आपके कमेंट से पता चलता है, जो मेरे व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर रहे हो। पहली बात मेरे ऑब्जर्वेशन में जो आई वो ये कि मेरे इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य शायद मेरे सारे व्यूअर को पता नहीं चल पाया है। आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे और अबाउट सेक्शन में मैंने डिटेल में मेंशन कर रखा है कि हमारे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के जो स्टूडेंट हैं, अर्थात क्लास 9th 10th 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए सारा लर्निंग मटेरियल, चाहे वो रीडिंग स्किल का हो, राइटिंग स्किल का हो, ग्रामर सेक्शन का हो या लिटरेचर सेक्शन का हो, सारा वीडियो अपलोडेड वहाँ पे मिलेंगे उनको, कंप्लीट सिलेबस का, समय से पहले। अभी भी बहुत हो चुका है और आगे जो बाकी है वो भी हो जाएगा। मैं एक चीज़ चाह रहा हूँ कि जितने स्टूडेंट मेरे देख रहे हैं, जितने व्यूअर्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनमें से बहुत कम सब्सक्राइब किए। तो सब्सक्रिप्शन कम होने से एक बात मुझे लगता है कि मैं जो चाह रहा हूँ आपके साथ लाइव आऊँ, कि अभी एक वीडियो मैं 15 से 20 मिनट का अगर बनाता हूँ तो वो आप देखते हो, अगर लंबी हो जाती है तो आप नहीं देखते हो। और वीडियो बनाने में एक लाइव इंटरेक्शन में, रात में भी मैं आऊँ 9 से 10-11 बजे तक, अगर मैं 1.5-2 घंटे का क्लास ले लूँ तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी उसमें। या कभी भी मैं 1 से 1.5 घंटे तो कम से कम आपका लाइव स्ट्रीमिंग में हो ही जाएगा, कि जब मैं आपके साथ लाइव आऊँगा। और तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन भी होगा। जो प्रॉब्लम होता है आप उसी वक्त आप उसको कह भी सकते हो, पूछ भी सकते हो। हालांकि मैं ये प्रॉब्लम देखा तो प्रॉब्लम के साथ मैंने अपना जो डिस्क्रिप्शन है, मेरे वीडियो के नीचे जो ट्रायंगल शेप्ड आप देखते हैं उसको क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का तो डिस्क्रिप्शन मिलेगा ही, साथ ही साथ वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर और मेरे ईमेल आईडी भी मिलेंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, किसी भी प्रकार का क्वेरीज हो, तो आप वहाँ या तो व्हाट्सएप से मेरे संपर्क में आ सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आज आपको क्लियर बता भी देता हूँ, ऐसे आप अबाउट सेक्शन में जाके देख लेंगे कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का कंप्लीट सिलेबस का लर्निंग आपका यहाँ अवेलेबल होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी में हैं, जैसे एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर बैंकिंग के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो बैंक पीओ हो, सीपीओ हो, या फिर जो यूपीएससी के तैयारी में है, तो उनके लिए जो इंग्लिश है, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, साथ ही साथ जो प्राइवेट फार्म या प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, उन्हें अगर इंग्लिश की ज़रूरत है, चाहे उसकी राइटिंग स्किल डेवलप करना हो, स्पोकन डेवलप करना हो, तो सबके लिए अभी मैंने एक लेटर राइटिंग सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हर प्रकार के लेटर जो कॉरेस्पॉन्डेंस में ज़रूरत पड़ता है, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो जहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस की ज़रूरत है और इंग्लिश में कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, पत्राचार होता है, तो आप हर प्रकार के लेटर कैसे लिख पाएंगे, मैं सब अवेलेबल कराऊंगा। बैंकिंग का स्टार्ट किया था, फॉर्मल इनफॉर्मल, मैंने उसके फॉर्मेट बताए, साथ ही साथ उसके बहुत सारे सैम्पलिंग भी कर चुका हूँ, जो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा मेरे जो डिस्क्रिप्शन, जहाँ मैंने बताया कि मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, वहाँ पे लिंक्स आपको मिल जाएगा सभी प्रकार के वीडियोस का, तो आप लिंक में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट आपसे मेरा है कि आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। आप देखते हो शेयर भी करता हुआ जो मुझे दिखता है, लेकिन लाइक करने में भी आप कंजूसी कर देते हैं। तो आप
लाइक करने में भी कंजूसी नहीं करेंगे, उससे मेरा उत्साह बढ़ता है, मैं आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर मैं काम कर पाऊँ और मैं पूरी तरह से इनरीच कर पाऊँ आपको। साथ ही साथ एक बात मैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये जो कहना चाहूँगा, वो ये है कि मैंने स्पोकन इंग्लिश को अभी बीच में ही क्यों डाला। मैं चाहता हूँ कि ये जो भाषा है इंग्लिश, जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया है, ग्लोबली ये रिकग्नाइज्ड है, आज इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर इवन आप देख लीजिए कि कोर्ट में जो काम होते हैं हमारे, कोर्ट कचहरी में या फिर बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में, सारा काम इंग्लिश में ही होता है। गवर्नमेंट के भी जो मिनिस्ट्रीज़ होते हैं, आप देख लीजिए उनके सारे कॉरस्पॉन्डेंस, सारी जो चिट्ठियाँ आती है, लेटर्स आते हैं, या जिस प्रकार के भी कोई रिपोर्ट्स होता है, इंग्लिश में होता है। तो इस स्थिति में सबको जानना ज़रूरी है। जीवन के हर पग पर, जिसको कह सकते हैं हर स्टेप पर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं, मेरे कहने का मतलब कि मेरे विद्यालय का ही हो ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है, वो कहीं का भी हो सकता है। तो वो इंग्लिश नहीं जानने के कारण अपने आप को इन्फीरियर महसूस करते हैं। हालांकि ज्ञान में उसकी कोई कमी नहीं रहता, नॉलेज में उसकी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन इस वजह से वो इन्फीरियर महसूस करते हैं। तो मुझे लगा कि अभी मैं डाल देता हूँ तो क्या होता है कि मैं ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया है। तो बहुत सारे जो डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल होने वाले, जो सिंपल चीज़ें लिखने के लिए जो इस्तेमाल होने वाले, उसके लिए वर्ड्स, फ्रेजेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, छोटे छोटे सेंटेंसेस कॉन्वर्सेशन के प्रोवाइड कर रहा हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर। उससे क्या होगा कि जो सिलेबस की बातें उसके प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश ठीक नहीं होने के कारण जब वो सेकेंडरी में आते हैं तो सिलेबस की बातें उन्हें समझ में नहीं आती है। और मगअप करना तो संभव नहीं है, क्रैम करना तो संभव नहीं है, सारी चीज़ों को रटे ये तो संभव नहीं है। जिस भाषा को नहीं जानता तो उसको रट कैसे सकता है। अगर वो एक पैराग्राफ रट भी लिया और बीच के 2 शब्द भूल गए, 2 वर्ड्स भूल गए, तो फिर क्या होता है कि वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, वो लिख ही नहीं पा। तो एक बात है कि वो चीज़ें समझे, जैसे जो सिलेबस की पढ़ाई होती है वो उसको पढ़ के समझे और अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें। तो उसके लिए अभी जो ये लैंग्वेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे वो वोकेबलरी हो, फ्रेजेस हो, ईडियम्स हो या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, छोटे छोटे सेंटेंस हो, ये बहुत कम समय में उन्हें हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में लिखने में। तो इस उद्देश्य से मैंने स्टार्ट किया। इसके साथ जो ऑफिस में काम करते हैं बहुत सारे हमारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जिन्हें अच्छी जगह नहीं मिली है, तो वो मल्टीनेशनल कंपनियों की या छोटी छोटी कंपनियों, छोटे छोटे फार्म में वो काम करते हैं। तो उसके इंग्लिश पुअर रहने के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कम से कम वो इससे सीख पाएंगे, उन्हें मदद मिल पाएगा। अगर कोई हाउसवाइफ है, ठीक है, पढ़ी लिखी हैं, जॉब नहीं करती हैं, लेकिन उन्हें इच्छा है कि इंग्लिश बोलना सीखें, उन्हें भी मदद मिल सकता है। तो ये उद्देश्य था कि जो जीरो लेवल से स्टार्ट करना, कि सभी के लिए वो हेल्पफुल हो। जो हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, जिसके सिलेबस में इंग्लिश पढ़ना है लेकिन उसके इंग्लिश कमज़ोर होने के कारण वो सिलेबस की बातें समझ में नहीं आती, उसको एग्ज़ाम में वो अटेम्प्ट ठीक से नहीं कर पाते हैं, उसमें हेल्पफुल होगा। तो इसलिए हमारे स्टूडेंट, मैं उन सारे स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि जो सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको जो स्पोकन के लिए जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ वो अलग से नहीं है, वो उसका पार्ट है। उसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप वो उसमें अगर समय देते हो तो वो आपके सिलेबस में हेल्प करता है। सिलेबस की बातें स्टोरी है, उसको समझने की ज़रूरत है। आप पूरी स्टोरी आपको पता होना चाहिए। पोएम्स है, उसको समझने की ज़रूरत है। मैं पोएम्स का जो वीडियो डाल रहा हूँ उसमें पहले तो मैं वर्ड मीनिंग्स बताता हूँ आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में, साथ ही साथ लाइन बाय लाइन उसके एक्सप्लेनेशन और उसके समरी में हिंदी में बताता हूँ ताकि सबको समझ में आए। इसके अलावा उसमें जो पोइटिक डिवाइसेस होते हैं उसको भी मैं बताता हूँ। फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में उसके क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। तो आप कम से कम रेगुलर वीडियो को देखिए और कंप्लीट देखिए। मुझे लगता है कि कुछ कुछ स्टूडेंट वो स्टार्टिंग को देख लेते हैं और फिर वो स्किप कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं आगे कुछ हो सके मैं बीच में कोई बातें बता रहा हूँ, किसी व्यूअर्स का कोई कमेंट आया उस पर बात कर रहा हूँ, या फिर व्हाट्सएप मैसेज आता है, तो मुझे लगता है पहले ये बात बता देनी चाहिए। इसलिए उसमें थोड़ा सा 2 मिनट 1 मिनट कहीं हो सकता है कि मैं कोई बात कर रहा हूँ, वहाँ तक देखा, आपको लगा कि अब टॉपिक पे नहीं आ रहा हूँ मैं, तो आप
छोड़ देते हो, ऐसा नहीं कर। आप कंप्लीट वीडियो देखा करो, 15 से 20 मिनट का तो रहता है। मैं एश्योर करता हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कम से कम 50 ग्रामर्स होंगे, 50 राइटर्स के। मैं सबको देखने के बाद ऑब्जर्व करके जो मेरे स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा, मैं उस तरह से वीडियो बना रहा हूँ। जीरो लेवल के स्टूडेंट को भी उससे फ़ायदा होगा और जो मेरे हायर लेवल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, बेसिक्स और हायर दोनों के लिए आप देख सकते हो, चाहे वो नेस्फील्ड का हो, रेन एंड मार्टिन का हो, श्वान का हो, या फिर और भी आप डिक्शनरीज भी देख सकते हैं, एक नहीं कई। हालांकि अब तो ऑनलाइन आपके एंड्रॉयड मोबाइल पे मिल जाएगा सारा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल है। तो मैंने बहुत सारे अभी वर्ड्स वोकेबलरी पे बुक देखेंगे तो कम से कम 20-30 बुक्स मैंने रखा है। तो सबको एक लंबे समय तक, 10 साल से तो मुझे लास्ट 10 ईयर्स से टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा है, 10 ईयर्स का। और सीनियर लेवल को भी पढ़ा है मैंने, मिडिल लेवल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा है, और जो प्रोफेशनल्स हैं उसको भी मैंने गाइड किया है। तो एक लंबे समय का डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया था कि एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, हालांकि मैं अगर स्टैंडर्ड बढ़ा दूँ तो मेरे जो लोअर लेवल के स्टूडेंट, जहाँ तक मैं पहुँचना चाह रहा हूँ, जिनको मैं लाभ पहुँचाना चाह रहा हूँ, नहीं पहुँचा पाऊँगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को अगर देखते हो तो कंप्लीट देखिए, ठीक है। अगर उसके बाद अच्छा नहीं लगता आप छोड़ दीजिए बिल्कुल, लेकिन आप 2 मिनट देखते हो उससे लाभ नहीं होता है और मेरा उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाता। तो इस चैनल का उद्देश्य ही है कि आपको कंप्लीट लर्निंग पैकेज प्रोवाइड करना, चाहे वो लैंग्वेज हो या लिटरेचर हो, ठीक है। अभी तो हम लोग बेसिक्स पे चल रहे हैं ना, तो बेसिक्स पे जैसे अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, उस पर मैंने वीडियो डाला है, अभी उस पर और कई वीडियो डालने हैं। फिर जो कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मैं अभी स्टार्ट करूंगा, जब मैं बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। स्पोकन का भी एक लगेगा कि लेवल पे पहुंच गया, मैं उसमें आगे बढ़ने वाला हूं। फिर आपके लिटरेचर को भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का है, जैसे पोइट्री अप्रिसिएशन। अभी तो मैं पोएम को बताता हूँ डायरेक्ट कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप पोएम में कॉन्सेंट्रेटेड उसको समझो और उस पर बेस्ट क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश, क्योंकि आपकी जो लेवल है उस लेवल पे मैं चल रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप देखते हो तो अगर आपको लाभ होता है तो आप शेयर भी करो, सब्सक्राइब अधिक से अधिक करिए। अभी 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, अभी भी मुझे 600-700 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तभी मैं आपके साथ लाइव आ पाऊँगा। और जब लाइव आएंगे तो फिर उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप ही को मिलने वाला है, ठीक है। तो देखते बहुत स्टूडेंट हैं हमारे वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब हो सके। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में क्या होता है कि व्हाट्सएप पे उन्हें मिल जाता है शेयर करने पर, वो वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब करना आता नहीं है। मैं पिछले लास्ट वीक में बता रहा हूँ कि 6 और 7 स्टूडेंट्स का मैसेज आया ग्रुप में कि सर सब्सक्राइब नहीं होता है। अब मैं तो सामने हूँ नहीं कि मैं सब बताऊँ कैसे सब्सक्राइब नहीं होता है। वो लिंक को क्लिक नहीं करते हैं। मैं आप सारे स्टूडेंट को, जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जब आप वीडियो देखते हो तो उसके नीचे लिंक रहता है ब्लू कलर का, आप उस लिंक को क्लिक करो तो वहाँ पे जब वीडियो खुलेगा तो उसमें नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ रहेगा, तो उसको आप क्लिक करो। फिर बेल आइकन वहाँ पे एक घंटी बनी हुई होगी, उसको क्लिक करिए आप। तो उसमें क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन में आपको मिलता रहेगा। आपके लिए जो आवश्यक नहीं हो, अब सभी तरह के स्टूडेंट हैं जो स्पोकन केवल सीखने वाले हैं, उन्हें सिलेबस की बातें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। उन्हें पता चल जाएगा कि ये सिलेबस की बात है तो वो नहीं पढ़ें, ठीक है, वो नहीं देखें। तो ज़रूरत है मैं सभी तरह के स्टूडेंट के लिए, सभी तरह के लर्नर के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसके लिए मैंने बांट रखा है कि 7 डेज़ में सबके लिए मैं वीडियो बनाऊँ, और अब उसकी रेशियो बढ़ाऊँगा मैं अधिक से अधिक जब आपकी संख्या बढ़ेगी देखने वाले। लेकिन हमारे जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो मुझे उधर से फीडबैक भी नहीं मिल पाता है ना फिर, ठीक है। तो एक फीडबैक भी मुझे मिलना चाहिए। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको कि आप अगर भरोसा करोगे, आपके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल दे दिया, आप मैसेज करो। फिर उसमें कंजूसी नहीं, कोई समझ में नहीं आता है, किसी पे आपको स्पेशल वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर, ठीक है, तो आप मैसेज करो। लेकिन एक बात है कि जो अवेलेबल नहीं हुआ तो आप फिर स्किप कर गए या छोड़ दिए देखना, इससे नुकसान आपको होगा।
मैं तो जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो मेरा एक उद्देश्य है कि एक्शन इज़ दाई कंसर्न, नॉट इट्स रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट इज़ नॉट दाई कंसर्न। मैंने काम करना मेरा एक काम करने पर अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम पर मेरा अधिकार नहीं है। परिणाम क्या होता है, मैं एक अच्छे उद्देश्य से एक कार्य को स्टार्ट किया हूँ, उसको मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उससे कितने बेनिफिट उठा रहे हो या कितने बेनिफिटेड हो रहे हो, ये आप देखोगे। मुझे फीडबैक ज़रूर आप देंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब मैं चैनल का एनालिटिक्स में गया तो एनालिसिस उसका देखा, तो उसमें मुझे लगा कि 60% जो व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं है और 40 टू 42% व्यूअर सब्सक्राइब किए। तो इतने वीडियो लोग देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लेने से होगा क्या कि आपके लिए फ़ायदे होंगे कि जल्द से जल्द मैं आपके साथ लाइव आ पाऊँगा। आप वीडियो तो देख ही रहे हो। 60% स्टूडेंट अगर या व्यूअर्स मेरे बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, ठीक है, तो अब सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा, मैं और भी ज़्यादा आपके लिए वर्क कर पाऊँगा ना। ठीक है, फिर आपकी स्टैंडर्ड, आप जब फीडबैक दोगे तो स्टैंडर्ड भी पता चलेगा उस अनुसार से। मैं बोल रहा हूँ कि मैं जब काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि एक कॉमन ग्राउंड लेके मैं काम कर रहा हूँ जिससे सभी लोग बेनिफिट होंगे। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू बी अ कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, कि अब इसके जितने पहलू हैं, चाहे वो स्पोकन हो, रिटन हो, ठीक है, सब में। और एक बात बता दूं, मैंने लास्ट जो इंटरेक्शन आपसे मेरी हुई थी उसमें मैंने बताया था कि ये पर्सनालिटी, कुछ क्वेश्चन आए थे व्यूअर का, उसका जवाब मैंने दिया है। उसमें बता रहा हूँ कि लैंग्वेज का आपकी पर्सनालिटी पे बहुत असर पड़ता है। और दूसरी बात कि आप सुनना, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल अगर है तो आप चाहे न्यूज़ चैनल को ऑन करो, चाहे कोई स्टोरी टेलिंग का वीडियो देखो, या कोई आप इंग्लिश मूवी देखो, लेकिन आप सुनते रहो। उससे क्या होगा कि प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन पर आपका कमांड होगा और यूसेस ऑफ वर्ड्स पे भी फ़र्क आएगा। और साथ ही साथ जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसमें तो आपके लिए सारा चीज़ प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। आप जब वीडियो देखोगे तो उसमें भी बहुत, अभी मैं इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, चूँकि मैं जिसके लिए जहाँ तक पहुँचना चाह रहा हूँ, जिन बच्चों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए सारा चीज़ करता। मैं स्टार्ट जब किया था बिगिनिंग में, मैंने 1-2 वीडियो इंग्लिश पे डाला, फिर इतने मैसेज आने लगे स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता सर, फिर मैं धीरे धीरे हिंदी में कन्वर्ट हुआ। ये ज़रूरी भी था, आवश्यक भी है। तो इसलिए मैं स्पोकन में पहले ही कर रखा कि 1 से 1.5 महीने मैं आपके साथ हिंदी में हूँ, इंग्लिश में, दोनों में हूँ, उसके बाद इंग्लिश में। क्योंकि आप सोचना जब इंग्लिश में नहीं स्टार्ट करोगे, ठीक है, मान लो आप किसी से झगड़ रहे हो, आप देख लो, अपनी परीक्षा खुद ही लो या खुद एग्जामिन करो। जब आप गुस्से में रहे और अचानक आपके मुंह से जो सेंटेंसेस निकलते हैं, ठीक है, वो किस भाषा में निकलता है और कितने फ्लुएंटली निकलता है। तो वैसे जब आप इंग्लिश का निकलना शुरू होगा, ठीक है, अपने आप, तो सोच लो कि आप फ्लुएंसी आ गई है, क्योंकि वो दिमाग से सीधे बात निकलती है ना वो। तो अभी सोचते हम लोग सबका इंग्लिश जानते हैं। अब चेयर को, कुर्सी को चेयर जान रहे हैं, दीवार को वॉल जान रहे हैं,